नमस्ते, मैं अनुज छाबड़ा। आज हम कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग कहिए या आप कह सकते हैं एक चैलेंजिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसने हम सभी को जो भी सब्जियां हम उगाते हैं उसमें किसी हद तक हमें कंट्रोल करके रखा हुआ है। हम जैसी इच्छा से उस पौधे को लगाते हैं उतना हम उस पौधे से नहीं पा पाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं पत्तियों का मुड़ना या लीफ कर्ल होना। कभी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, कभी पत्तियां नीचे की तरफ ऐसे उकड़ के या मुड़ के रह जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, और जो भी उसमें फल आने हैं या सब्जियां आनी हैं उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और प्लांट जो है हमारा छोटा ही रह जाता है। जितना उसकी ग्रोथ करने की कैपेसिटी है वो उतना ग्रो नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ों का मैंने देखा है कि जब भी हम इस तरह की चीज़ें अपने पौधे पे ऑब्जर्व करते हैं, हम कई लोगों से इसकी सलाह मांगते हैं, और जिसने जो सलाह दी हम वो सारी की सारी सलाहें अपने पौधे पे डालना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों में हमारा बेचारा छोटा सा नन्हा सा पौधा मर जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले इलाज करने का तरीका जो भी है या हमें क्या इलाज करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है हमें ये जानने की कि उस पौधे को आखिर तकलीफ़ क्या है, किस वजह से हमारा ये पौधा इस तरह की मुड़ी हुई पत्तियां दे रहा है। तो अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहूँगी कि अगर आप इसे ध्यान से देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो आपको समझ में आएगा कि आपका पत्ता आपसे कुछ कहना चाह रहा है, उसे सुनने की कोशिश करें। सबसे पहला, अगर आपका पत्ता ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब इस पत्ते को ठीक से पानी नहीं मिल रहा है। अब पानी नहीं मिल रहा है, हम सोचते हैं हमने पानी तो दिया था, बारिश का मौसम है या बारिश नहीं भी है तो मैं तो रोज़ पानी देती हूँ, फिर भी क्यों हमारे पौधे को ऐसे पत्ते को कम पानी मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, जब हमने अपने मिट्टी तैयार की है, हमने अपने पौधे की जब मिट्टी तैयार की है, उसमें हमने सही तरह से, आप कह लीजिए सूखी पत्तियां नहीं डाली हैं, या कोकोपीट नहीं है, या उसमें खाद की मात्रा कम है, या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कम है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी, आप कह सकते हैं पोरस, जो इतनी लूज सॉइल होनी चाहिए जिससे कि रूट्स अच्छे से मिट्टी के अंदर जा सकें और अपना जो खाना बनाना चाहती हैं, पानी एब्जॉर्ब करना चाहती हैं, वो आराम से फैलती हुई जाएं और एब्जॉर्ब करके ले आएं, वैसी मिट्टी नहीं है। तो हम जब पानी डालते हैं तो रूट्स इतनी ज़्यादा कड़ी मिट्टी में अपने आप को अंदर नहीं फैला पाती हैं, तो वो अच्छे से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो जब वो खुद ही नहीं करेंगी तो वो आगे हमारी पत्तियों को कहाँ से भेजेंगी। तो पत्तियाँ थोड़ा कम पानी से गुजारा करती हैं। तो पत्तियां बड़ी समझदार हैं, वो क्या करती हैं, जब उसको कम पानी मिला, अब ऐसे रहेगी तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो वो क्या करती है कि अगर उसको पता चला कि मुझे पानी कम मिल रहा है और अगर मैं अपने आप को ऐसे रखूँगी तो ये जितना भी पानी मेरा है पत्ते में, वो स्टोमेटा के थ्रू ये पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और मेरा पौधा मर जाएगा। तो वो क्या करती है, वो अपने सारे पौधे की पत्तियों को थोड़ा सा ऐसे गोल कर लेती है। उससे क्या होता है कि इवेपोरेशन जो भी होना है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तो इससे उसके खाना बनाने की प्रक्रिया, जो फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं, वो भी चलती रहती है, और पानी जो है वो पौधे से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आप कह सकते हो, इवेपोरेट नहीं होता है, तो पौधा बचा रहता है। लेकिन पौधे में जिस तरह की फ्रूटिंग की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना अच्छा वो पौधा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि उसकी सॉइल ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके मिट्टी की हमको कॉम्पोजिशन को ठीक करना है। सेम ऐसा ही दूसरा एक रीज़न है जिसमें आप कह सकते हो ओवर वाटर स्ट्रेस है, मतलब हमारे पेड़ को या पौधे को जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में उसे पानी मिल रहा है। वो कैसे, अब इसमें फिर से उसकी सॉइल कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है, वो या तो लोमी है, या तो चिकनी है, या तो बहुत चिपचिपी है। तो
तो जैसे ही बारिश का पानी या फिर हम जो पानी देते हैं वो उसमें डालते हैं तो वो तुरंत ही काफ़ी गीली कीचड़ जैसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो इतना पानी में उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या वो तो ठीक से अपने आप को स्प्रेड नहीं कर पाती हैं, वो अपने पोर्स जो हैं वो बंद कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि इतना पानी अगर पीऊँगी तो मैं तो मर जाऊँगी। वो भी बड़ी समझदार हैं, तो क्या करती हैं, वो थोड़ा ही पानी एब्जॉर्ब करती हैं कि इससे ज़्यादा करूँगी तो मैं गल भी जाऊँगी और मैं मर भी जाऊँगी। तो अगर वो खुद ही पानी कम ले रही है तो वो आगे पत्तियों को और तनों को कैसे पानी देगी? नहीं दे सकती, कम देगी। तो फिर वही पत्तियों ने अपने आप को थोड़ा ऐसे सिकोड़ लिया जिससे उनका गुजारा चल सके। तो ये हो गई बात अगर हमारे पौधे में वाटर स्ट्रेस है, मतलब या तो कम पानी की वजह से या तो ज़्यादा पानी की वजह से। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ी हैं तो सबसे पहले हमारे मिट्टी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें ठीक करना है। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी में पानी ज़्यादा रुक रहा है तो आप उसमें थोड़ी सूखी पत्तियां डालिए, थोड़ा उसमें बालू डालिए या थोड़ा कंपोस्ट की मात्रा डालिए और बार बार अपने पौधों के आसपास की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, जिससे उसके पानी की जो मात्रा है उसमें हवा लगे और वो मिट्टी सूख जाए। तो ये तो हो गई मिट्टी की प्रॉब्लम। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं कि कीड़ों का अटैक, पेस्ट अटैक, जिसमें आपके मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, एफिड्स, आपके वाइट फ्लाइज, ये सारों के अटैक की वजह से भी कभी कभी पत्ते जो हैं वो इस तरह मुड़ने लग जाते हैं, उल्टे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले भी देखा है कि मैंने आपको बताया है कि अनियन, प्याज और लहसुन के छिलके को अच्छी से भिगो के किस तरह करना है, वो उसकी वीडियो मेरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वो स्प्रे करेंगे रेगुलरली तो भी आपके पौधे काफ़ी हद तक इन पेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। पर इसमें कुछ पेस्ट हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से या कुछ ऐसी चीज़ों से आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। तो कई बार ऐसा हम समझ लेते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें पेस्ट अटैक नहीं है, पर कई बार होता है। तो अगर हम रेगुलर, आप कह सकते हैं, एक रूटीन में अपने प्लांट्स को इस तरह की स्प्रे से नहलाते रहेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपने प्लांट से पेस्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने प्लांट्स के पास जाइए, उन्हें देखिए, हर पत्ता, हर पौधा आपसे कुछ कह रहा है। अगर आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो एक कम स्टेज में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको मैनुअली या अपने हाथों से ठीक कर सकते हैं। झाड़ा जा सकता है, उसको ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, अच्छे से पानी का प्रेशर डाल के उसको धोया जा सकता है, किसी कपड़े से पोंछा जा सकता है, या इन जो हम प्याज और इनके छिलकों से काम कर रहे हैं उनसे किया जा सकता है। पर अगर वो कम स्टेज में, जब ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, पूरा पौधा हमारा अगर उससे इन्फेक्ट हो गया है तो हमें उस पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप हर थोड़े दिन में उनको ढंग से ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, और एक रेगुलर रूटीन में अपना स्प्रेइंग करते रहिए। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो लीफ कर्ल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं प्ले करते हैं। उसमें सबसे एक है ज़रूरी कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है, अगर वो हमारी मिट्टी में नहीं है तो जितने भी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी मिट्टी में दिए हैं वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, पौधा उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, वो मिट्टी में ही रह जाते हैं और उनकी कमी की वजह से भी कई बार पत्ते ऐसे मुड़ से जाते हैं। तो आपको हर 10-15 दिन में चूना या लाइम जो हम कहते हैं, इसे पानी में घोल के आप अपनी मिट्टी पे डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच ले सकते हैं चूना, और अपनी मिट्टी जो इन पौधों की मिट्टी है उसमें डालें, तो इससे कैल्शियम अच्छा सप्लाई होगा और जिसकी वजह से दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिलेंगे। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसे हम कहते हैं पीएच, कि हमारी सॉइल की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी कैसी है। अगर सॉइल, हमारी मिट्टी हमारी बहुत एसिडिक है तो उससे क्या हो जाता है कि उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को जीवित नहीं रख सकते हैं, तो वो या तो मर जाते हैं या उस पौधे की मिट्टी को छोड़ के किसी दूसरे मिट्टी में चले जाते हैं। तो हमारी जो मिट्टी की, आप कह सकते हैं, पोरसनेस या रिचनेस वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारा पत्ता मुड़ जाता है।
कई बार सॉइल जो है हमारी है, मिट्टी है, वो अल्कलाइन हो जाती है। जब अल्कलाइन ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और वो नमक जो है हमारी जड़ों के ऊपर आके चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी मिट्टी में हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और फिर हमारे पत्तों को नहीं मिलती है न्यूट्रिशन, तो भी वो मुड़ जाते हैं। इसके अलावा एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ये लीफ कर्ल होता है, उसे कहते हैं हम वायरस अटैक। अब ये वायरस अटैक जब होता है तो ये भी इसी तरह है जो मैं कह रही हूँ, आंखों से नहीं दिखता है। तो अभी तक मैंने जो भी आपको रीज़न बताए, अगर आपने उन सब का इलाज करने के बाद भी देखा कि आपका पेड़ या पौधा रिवाइव नहीं कर रहा है, इसमें फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हो सकता है कि उस पौधे में वायरस का अटैक हुआ है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उस पौधे पे ऊपर ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उस पौधे को उखाड़ के अच्छे से प्लास्टिक के पैकेट में बांध के उसको दूर फेंकना है। अगर वो इन्फेक्टेड पौधा आपके दूसरे पौधों के साथ रहेगा तो वो बाकी के पौधों को भी वायरस अटैक में लपेट लेगा। अब ये वायरस अटैक कैसे होता है, ये वायरस अटैक क्या होता है, कोई भी अगर आपने पौधा रखा तो पेस्ट आते हैं, पॉलिनेटर्स आते हैं, उनके पंखों पे, उनके हाथ पैरों पे, किसी ऐसे पौधे पे उन्होंने बैठा है जिसमें वो वायरस का अटैक था, तो वो आपके पौधों पे आ गया है। और अगर आपने अपने यहाँ ही एक इन्फेक्टेड पौधा रखा है तो हवा से या हम जब पाइप से प्रेशर से पानी देते हैं तो एक पौधे का पानी उछल के दूसरे पौधे पे जाता है, तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इन्फेक्शन कम स्टेज में है, और जैसे कि मैंने बताया कि अनियन प्याज के पानी का रस, और अभी मैं एक और भी बताऊंगी आपको, तो ये अगर आपने बड़ी ही शुरुआती स्टेज में अगर आपने प्लांट्स को दे दिया है तो आप काफ़ी हद तक अपने प्लांट को उस अटैक से बचा सकते हैं। पर अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया है तो बेटर है कि उसको हमें फेंक दिया जाए, जिससे कि हम बाकी दूसरे पौधों को इस वायरस अटैक से बचा सकें। तो ये सारी चीज़ें थी कि ये लीफ कर्ल या पत्तियों का मुड़ना क्यों होता है, ठीक है। इसके अलावा जब मैंने आपको जैसे समझा दिया ये क्या करना है, तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ जिसे कहते हैं कि वो कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक पूरा लहसुन लेना है, लहसुन को अच्छे से कूट लेना है, या आप पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, एक पूरा लहसुन, एक कटोरी दही, ठीक है, खट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर, खट्टी दही, एक पूरा लहसुन और 1 लीटर पानी। इसे आपने क्या करना है, इस तीनों को मिक्स करके आपने 4 या 5 दिन के लिए किसी अंधेरे वाली जगह पे रख देना है। क्योंकि ये फर्मेंटिंग प्रोसेस है तो इसमें कभी कभी गैस रिलीज़ होते हैं, तो आपने ढक्कन खोल के फिर से बंद कर देना है। 4 या 5 दिन के बाद इसकी महक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुर्गंध जैसी होती है, बट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, तो हमें इसे करना ही पड़ेगा अगर हमारा पौधा काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो चौथे या 5वें दिन आप इसे अच्छे से छान लें, छान के इससे इक्वल क्वांटिटी आप इसमें पानी डालिए। सोचिए आपका 1 लीटर या जितना भी आपके पास रेडी क्वांटिटी बनती है उतना ही उसमें पानी डालें, और इसे अच्छे से जो प्लांट्स आप कह सकते हैं जिन पौधे में इन्फेक्शन है और जो उसके आसपास के पौधे हैं उन सब में स्प्रे कीजिए, जिससे कि जिनमें नहीं है उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके और जिसमें है वो ऑलरेडी रिकवर हो सकें। सो मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक कारगर है, मैंने भी इसे इस्तेमाल किया है। तो और इसकी आप कह सकते हैं शेल्फ़ लाइफ जो है, आप इसको 15-20 दिन तक आराम से रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि ये इसकी जो दुर्गंध है वो हर दिन और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो जब आप बनाएं एक ही बार में उसे सब ख़त्म करें। तो कोशिश करती हूँ कि आज तक जो भी आपको लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ रही थी, आप अपने पौधों के साथ अगर ये सारी तकनीक जो भी मैंने बताई है इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। और ऑब्जर्वेशन हमेशा मैं कहती हूँ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, कि आप पहले देखिए, टाइम्स बिताइए अपने पौधों के साथ और सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ सुनने की देर है। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे आज्ञा दें, आगे फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और अपने पौधों के साथ जुड़े रहेंगे।
धन्यवाद, नमस्ते।